ये तो घटना घटी। लेकिन जब लाला जी ने मंदिर छोड़कर पाठशाला बनाई तो याद रखिए, संसार में कितना भी अच्छा काम करो, कुछ लोग तो चिढ़ ही जाएंगे। महाभारत में एक प्रसंग आता है कि एक व्यक्ति संसार की बवाल से तंग आकर, कि संसार के लोग जीने नहीं देते, कोई भी काम अच्छा करो उसमें लेकुना निकाल देते हैं, भाग कर चला गया। कहाँ चला गया? जंगल में। चलो जंगल में कहीं एक जगह रहेंगे और वहीं अपना बनाएंगे, खाएंगे, तपस्या करेंगे। वहाँ चला गया। महाभारत में लिखी है, बड़ी अच्छी बात लिखी है। तो वो चला गया तो सैलानी लोग तो घूमते रहते ना, तो घूमते हुए कुछ दल गया, देखा रही तो ऐसे निर्जन जंगल में ये कुटिया बना के रह रहा है। तो एक ने कहा, अरे बहुत बड़ा धूर्त है, देखो कहाँ आकर डेरा डाला है, इसकी कोई बहुत बड़ा कोई मतलब होगा इसका। ये बेचारा वो दुनिया से भाग कर गया था, वहां भी गलती निकालने वाले। कुछ लोग गए तो कहे हमें से क्या मतलब, चाहे जंगल में रहे चाहे गांव में रहे, अपना रह रहा, चलो भाई। तीसरे ने कहा, अरे बहुत अच्छा आदमी है, बवाल से दूर होकर आ गया। तो महाभारतकार कहते हैं कि कोई भी काम करोगे 3 प्रकार के लोग मिलेंगे। एक कहेंगे अच्छा है, एक कहेंगे हमसे कोई मतलब नहीं, चाहे जो करे, एक कहेंगे बहुत बड़ा सातिर बदमाश है, इसका कोई न कोई मतलब है। तो बेचारा इस विद्यालय खोला और पंडितों की, जो दुष्ट पंडित थे और लोग थे, उनको जल गए, वो आग लग गई। उन्होंने कहा ऐसे काम नहीं चलेगा, ये तो बहुत बाबा गड़बड़ कर रहा है, इस बाबा को रोकना होगा। तो पता लगा कैसे रोका जाए बाबा को, तो कहा कानपुर चलते हैं, वहां बड़ा पंडित रहता है हलधर ओझा, वो ओझा भी है, वो ऐसे नहीं बाबा हारेंगे तो मंत्र तंत्र से हरा देगा, मंत्र से नहीं हारेंगे तो तंत्र मार देगा, है ना। तंत्र लोग है। एक बार तो हमारे कॉलेज में अंग्रेजी के, देखिए पढ़े लिखे लोग मत समझे कि जो बहुत MA PhD डॉक्टर हो गए तो उनकी दिमाग धार्मिक दृष्टि से सही होगी, ये कोई जरूरी नहीं है। ये धर्म की दृष्टि को समझने वाले बिरले होते हैं। तो अंग्रेजी के प्रोफेसर थे और उनको पता लगा कि मेरे बारे में तो जानते ही थे, लेकिन कहे शास्त्री जी आप बहुत भाषण देते रहते हैं, मेरे पास ऐसे गुरु जी महाराज हैं कि आएंगे मंत्र बोलेंगे तब उठ ही नहीं पाएंगे आप। तो हमें बड़ी हंसी आ गई और प्रिंसिपल साहब वही बैठे थे। तो प्रिंसिपल साहब हमारी ओर देखे, कहे शास्त्री जी क्या कहना है? हमने कहा प्रिंसिपल साहब आप मध्यस्थ बन जाइए और इनको कहिए जो खर्चा हो गुरुजी को बुलावें, मैं भी पैसा देता हूं, वो गुरुजी मंत्र मारे हमको कुर्सी पर से, ये कह रहे हैं कि ऐसा मंत्र मारेंगे कि आप कुर्सी से उठ ही नहीं पाएंगे, कुर्सी पर चिपक जाएंगे। हमने कहा मारिए। और हमारे वो प्रिंसिपल साहब ही DAV कॉलेज कानपुर के प्रोडक्ट थे, थोड़ा बहुत आर्य समाज का प्रभाव था, आर्य समाज तो नहीं थे। उनको बहुत कहे कि ले आओ गुरुजी को, और गए गुरुजी के पास चित्रकूट और कहे कि शास्त्री जी बहुत बनते हैं, चलिए गुरुजी अब बारिए मंत्र। और उनके विश्वास में, अब वो तो समझ गया कि मेरा भोला चेला बना हुआ है, कौन सा मंत्र उतर है, कितना भी कोशिश किया वो आया ही नहीं। तो ऐसे ऐसे बवाली लोग बहुत होते हैं। तो हलधर ओझा के पास गए और पकड़ के ले आए हलधर ओझा को, और लिखा है स्वामी जी के जीवन चरित्र में कि ज्येष्ठ शुक्ल 10वीं संवत 1926 तदनुसार 19 जून 1869 को हलधर ओझा आ गए फर्रुखाबाद में, और इतना बड़ा जनसमूह इकट्ठा हुआ कि अरे बहुत बड़ा पंडित हलधर ओझा आए हैं। लेखकों ने लिखा है कि उस शास्त्रार्थ में 25,000 की भीड़ हो गई, और जहां जगह थी वहां जगह नहीं मिला लोगों को, तो पेड़ पर चढ़ गए लोग। चलो पेड़ होता है ना, पेड़ पौधे पर वहां से दिखाई देगा, बड़े बड़े नेता आते हैं, तो जब नेताओं का टेम्पो हाई रहता है तो उसको भीड़ देखने के लिए पेड़ पर भी चढ़ जाते हैं। जवाहरलाल नेहरू परिवार बलिया गए तो उनको देखने के लिए लोग छत पर चढ़ गए, इतनी भीड़ छतों की छतें गिर गई, कितने लोग मर गए बेचारे। तो वो इतने छतों पर पेड़ों पर 20-25 हजार की जनता इकट्ठी हो गई, और हलधर ओझा से शास्त्रार्थ प्रारंभ हो गया स्वामी दयानंद का। तो हलधर ओझा ने कहा कि मूर्ति पूजा के बारे में स्वामी जी ने कहा मूर्ति पूजा का प्रमाण दो, तो वो बहुत चालाक था, उसने कहा मद्यपान का प्रमाण देने लगा। स्वामी जी मांग रहे मूर्ति पूजा का प्रमाण और वो दिया मद्यपान का प्रमाण। तो स्वामी जी ने कहा कि विषय से बाहर क्यों जाते हो, जो विषय उस पर बात करो। और मद्यपान तो बिल्कुल गर्हित है, निंदित कर्म है, मद्यपान तो धर्म का अंग हो ही नहीं सकता, ये तो शास्त्र विरुद्ध है। तो उसने कहा कैसे कहते हैं स्वामी जी शास्त्र विरुद्ध है? यज्ञ के ग्रंथों में लिखा है सौत्रा मण्याम सुराम पिबेत, कि सौत्रा मणि यज्ञ हो उसमें सुरा पीना चाहिए। तो स्वामी जी ने कहा वहां सुरा का अर्थ सोमलता है, वो मद्य नहीं है जो तुम समझे हो।
और आगे मैं आपको बताना चाहता हूँ, पंडित युधिष्ठिर मीमांसक ने महाभाष्य का जो अनुवाद किया तो वहाँ बताया है कि जिस यज्ञ में जो सोम पीने का विधान है वो कांजी एक प्रकार से गाजर का नहीं जो जूस बनाते हैं उस टाइप का स्वाद का वो सोमलता आदि औषधियों से बनाया जाता था यज्ञ में। ये शराब पीने का तो कोई विधान नहीं था, ये मीमांसक जी ने सिद्ध किया है। तब उसके बाद उसने कहा स्वामी जी आप सन्यासी का लक्षण बताइए। तो स्वामी जी ने मनु का श्लोक पढ़ दिया जिसमें कहा था सन्यासी वो है जो केश मुंह, मैं श्लोक नहीं पढ़ रहा हूं, श्लोक है क्लप्त केश नख मसरू पात्री दंडी कुसुमवान, कि केश मूछ दाढ़ी नख दूर करे, दंड रखे, कमंडल रखे और गेरुआ वस्त्र धारण करे, किसी को पीड़ा न देता हुआ लोकोपकार के भावना से सारे संसार में विचरे और सत्य का उपदेश करे। ये स्वामी जी ने श्लोक सुनाया और फिर स्वामी जी तत्क्षण पूछ दिया कि तुमने सन्यासी का लक्षण पूछा, मैंने बता दिया, तुम ब्राह्मण का लक्षण करो। अब वो फिर मैं तो सोचा था हम ही केवल पूछते रहे, तो योद्धा वो होता है जो केवल प्रश्न का उत्तर ही न दे। सच्चा योद्धा वो नहीं है कि दुश्मन के प्रहार का ही खाली जवाब दे, अपना भी प्रहार। तो अब इन्हें कहा ब्राह्मण का लक्षण दो। अब उसकी सिट्टी पुट्टी गुम संस्कृत में वाक्य बोलने लगा तो स्वामी जी ने कहा कि वेद शास्त्र का प्रमाण दो जहां ब्राह्मण का लक्षण किया गया है। वहां स्वामी जी ने यह तर्क काशी में भी अपनाया था, कहा धर्म का लक्षण करो, तो पंडित चुप हो गया। तो दूसरा बोला धर्म का तो एक ही लक्षण है। तो स्वामी जी ने कहा धर्म का एक लक्षण कहाँ है, मनु में तो 10 लक्षण कहा है, धृति क्षमा दमोस्त्यम। तो दूसरा पंडित कूद गया, कहा हम धर्मशास्त्र के विद्वान हैं, हमसे पूछिए। तो स्वामी ने कहा तुम अधर्म का लक्षण करो। स्वामी तो कुलक्कर है, खाल जीव है। अब वो सोचा कि सपने में भी नहीं सोचा था कोई आदमी अधर्म का लक्षण कर लेगा, तो वो बेचारा वो लक्षण नहीं बोल पाया। तो स्वामी जी ने कहा कि प्रकरण के बाहर क्यों जाते हो, जनता इतनी भीड़ है, मूर्ति पूजा के पक्ष में उसमें प्रमाण दो। तुम सुरापान और ब्राह्मण और सन्यासी ये बात कहां से लाते हो। तो उसने कहा प्रकरण प्रकरण बार बार आप कहते हैं, तो प्रकरण शब्द कैसे बनता है बताइए व्याकरण से। तो स्वामी ने कहा प्र उपसर्ग है, क्रिय धातु है, ल्युट प्रत्यय, ल्युट का योर नाको सनो को प्रकरण बन जाता है। ये तो व्याकरण की बात है, इसका जनता से क्या लेना देना, तुम प्रमाण दो। तो स्वामी उसने कहा नहीं आप व्याकरण पढ़े तो बताइए समर्थ किसे कहते हैं। तो स्वामी जी ने कहा समर्थ पदविधि सूत्र में व्याकरण में समर्थ सूत्र कहा गया है, और समर्थ वो होता है जिसको किसी की अपेक्षा न हो, निरपेक्ष जो स्वयं जिसकी किसी चीज की अपेक्षा न हो वो समर्थ होता है, और जो दूसरे की अपेक्षा से काम करता है वो असमर्थ होता है। तो कहा ये समर्थ पदविधि कहां लगता है। अब देखिए चालाक है हलधर, विषय से बाहर ले जा रहा है। तो कह रहा है स्वामी जी ने कहा समर्थ पदविधि हर जगह लगता है, प्रत्येक सूत्र के हर जगह जो भी समर्थ पद है उसमें विभक्तियां आएंगी, रूप बनेंगे। समर्थ पदविधि कोई एक जगह नहीं लगता। तो उसने कहा नहीं आप इसको सिद्ध करें। स्वामी ने किस ग्रंथ से सिद्ध करें, महाभाष्य से सिद्ध करें। तो कहा महाभाष्य से सिद्ध करिए। तो उसी बातचीत करते करते बहुत रात हो गई। दूसरे दिन तय हुआ कि दूसरे दिन होगा। स्वामी जी ने महाभाष्य पुस्तक मंगाई और उसमें उन्होंने अष्टाध्यायी के जो दूसरे अध्याय का समर्थ पदविधि सूत्र करके पूरा सुना दिया। और उसके बाद सारे पंडित वहां बैठे थे, उन पंडितों से कहा कि आप निष्पक्ष होकर बोलिए। पंडित जी वेद से मूर्ति पूजा के पक्ष में तो कोई प्रमाण नहीं दिए, लेकिन समर्थ पदविधि सूत्र के बारे में जो मैंने कहा है महाभाष्य में, ये बात सही है कि गलत है। तो पंडित लोग बेचारे सज्जन थे, उन्होंने कहा नहीं नहीं स्वामी जी आपकी बात ही सही है। और उसके बाद हजारों की जनता ने स्वामी जी महाराज की जय, पंडित जी की पराजय, अब हल्ला मच गया। और पंडित जी उस हल्ले से बेहोश होकर गिर गए। उनको अनुमान नहीं था कि हम हारेंगे, लेकिन बेहोश हो गए। शास्त्रीय युद्ध हुआ और पंडित हार गए। तो उनके चेले चापड़े उनको उठा पठा के ले गए वहाँ पर। किसी चेले ने कहा अरे पंडित जी जब हारने ही लगे थे तो तंत्र ही झोंक देते, जब आप मंत्र से हारे तो तंत्र क्यों नहीं झोंका। और बेचारे पंडित जी लिखा है कि इतना बेचारे होपलेस हो गए, इतना अवसादग्रस्त हो गए कि घर पहुंचते पहुंचते उनको ज्वर हो गया, बुखार हो गया बेचारे को। अब जो हो गया सो हो गया, वहां से वो चले गए। बात खत्म हुई, बातें आगे बढ़ती हैं। कुछ पहलवान लोग नगर में रहते थे, उन पहलवानों ने आए, सुबह घूमते हुए देखा स्वामी जी घूम के आ रहे हैं। तो कहा स्वामी जी आप हैं तो बहुत हट्टे कट्टे, लेकिन जैसे मैं व्यायाम करता हूं ना, ऐसे आप भी दंड बैठक खूब लगाइए तो आप मुझसे भी ज्यादा बलवान हो जाएंगे।
तो स्वामी जी ने कहा, भाई मैं तो सन्यासी हूँ, तुम पहलवान हो, अब बल की परीक्षा मैं नहीं करना चाहता, लेकिन तुम बल की परीक्षा ही करना चाहते हो तो कुश्ती तो लड़ूंगा नहीं तुमसे, क्योंकि मैं सन्यासी हूँ। स्वामी जी का कौपीन सूख रहा था, कौपीन उतारे और कौपीन को निचोड़ दिया, खूब जल जितना तक गिर गया, और कहा अब तुम निकालो, अब इस कौपीन को तुम निचोड़ कर इसमें पानी निकालो। अब वो बेचारा निचोड़ता रह गया, उसमें पानी था ही नहीं। तो उसने कहा, स्वामी जी अब इसमें तो पानी है नहीं, तो कहाँ से निकले? स्वामी जी, हमें दो। फिर स्वामी जी ने निचोड़ा, तो फिर स्वामी ने उसमें से भी कुछ बूंदे निकाल दी। अब वो दंग रह गया कि अरे हम इनको दंड बैठक की राय दे रहे हैं, ये तो यहाँ भी बाजी मार ले गए। तो स्वामी जी के पैरों पर वो गिर पड़ा। तो ऐसे बहुत सारी घटनाएं आएंगी। अंत में एक स्वामी जी वहाँ पर गए फर्रुखाबाद से, और बलदेव प्रसाद नाम का एक पंडित आया। उसने पूछा, स्वामी जी ये बताइए कि हिंसक पशु जो खेत में आते हैं और खेती का नाश कर देते हैं, ऐसे हिंसक पशु आ जाते हैं, और आदमी का आजकल तो बड़ा चला हुआ है, कहीं भेड़िया और कहीं क्या क्या शिकार, और कौन लोग बच्चों को मार देते, महिलाओं को, क्या करना चाहिए? क्या इनको मारने से पाप लगता है? तो स्वामी जी ने कहा, कोशिश करनी चाहिए इनके लिए जंगल वगैरह की अच्छी व्यवस्था हो, जिसे जंगल में रहें। ये खाद्य पदार्थों के अभाव में शहर गांव की ओर आते हैं, लेकिन यदि मनुष्यों की हानि हो रही है, फसल की हानि आ रही है, तो हिंसक पशुओं को राज्य की ओर से मार देने में कोई पाप नहीं है। स्वामी जी बड़े व्यवहारिक बात वहाँ पर ये बात कहे। फिर एक ने कहा, स्वामी जी मांस खाने में तो पाप है क्योंकि पशु की हत्या होती है, मद्यपान में क्या दोष है? उसमें कौन सा पाप है? किसी पशु की हत्या करके तो शराब बनती नहीं है। स्वामी जी का मद्यपान करने से बुद्धि नाश होता है, बुद्धि का अवसादग्रस्त होता है, और उससे शरीर के तंतु बिगड़ते हैं, और मद्यपान बहुत निंदित कर्म है। मद्यप व्यक्ति तमीज भूल जाता है, स्त्री पुरुष भाई बहन का भी भेद भूल जाता है, उसका बुद्धि नष्ट हो जाता है, उसकी अवस्था रोगग्रस्त हो जाती है। इसीलिए किसी भी शास्त्र में मद्यपान का विधान नहीं है। इस प्रकार बहुत कुछ बात होती चली गई। स्वामी जी कन्नौज पहुँचे, और कन्नौज में एक पंडित आया, उसका नाम हरिशंकर शास्त्री था। स्वामी जी के पास आया तो स्वामी जी का, पंडित जी आपका शुभ नाम क्या है? तो पंडित तो बड़े चालू चीज होते हैं, कहते हैं आप क्या बात करते हैं स्वामी जी? संस्कृत में लिखा है कि आत्मनाम गुरोर नाम नामाति कृपणस्य च श्रेयस कामो न गृणीयात यथा पुत्र कलत्रयो, कि अपना नाम, अपने बाप का नाम और अपनी पत्नी और बेटे का नाम कभी नहीं बोलना चाहिए, कोई पूछे तो बताना ही नहीं चाहिए। तो स्वामी जी ने कहा कि ये तुम्हारा वाक्य है या संस्कृत के किसी पंडित का बनाया हुआ वाक्य है? ये बता, जब तू संकल्प पढ़ता है तो अपना नाम लेता है कि नहीं? अब पंडित चुप। स्वामी की उपस्थित बुद्धि देखिए, तुम संकल्प पढ़ते हो तो अमुक शर्मा हम अमुक बोलते हैं ना, तो कहा हाँ वहां तो लेते हैं, तो फिर मुझ सन्यासी के सामने अपना नाम बताने में क्या हर्ज है? तब अपना नाम बताया। फिर स्वामी जी ने कहा कि ये बताइए कि मूर्ति पूजा के पक्ष में क्या प्रमाण है? तो उसने कहा, वेद स्मृति सदाचार स्वच्छ प्रिय महात्मना, कि मनुस्मृति में कहा है कि धर्म के लक्षण में वेद का प्रमाण है, दूसरे में स्मृति का प्रमाण है, तीसरे में सदाचार का प्रमाण है, और चौथा जो काम हमको अच्छा लगे वो प्रमाण है। तो सदाचार तो है, वेद में नहीं है तो क्या हुआ? सदाचार है। तो स्वामी जी कहते हैं सदाचार का अर्थ शिष्टों का आचार, शिष्ट जनों का जो आचार हो, वेद प्रतिपादित आचार में सदाचार, वो सदाचार है। मूर्ति पूजा कोई शिष्टाचार के अंतर्गत नहीं है, इसका कोई प्रमाण नहीं है। मैं और अधिक बातें न कहकर अपने बात को आगे बढ़ाता हूं, क्योंकि ये कानपुर का एक बहुत महत्वपूर्ण काम हुआ है स्वामी जी के जीवन में। उसके बाद जब कानपुर स्वामी जी वहीं पहुंच गए जहां कहलदर रोजा था, और जहां से पकड़ के पंडित लोग उसको फर्रुखाबाद ले आए थे, स्वामी जी वहां गए और विचार करने के बाद एक पंपलेट छपवाया। उस जमाने में जो पंपलेट बड़ा सा, जिसको आप पोस्टर बोलते हैं, उस पोस्टर को विज्ञापन कहा जाता था। आज जिसको आप पोस्टर बोलते हो ना, चिपका देते हो ना बड़े बड़े, आज विज्ञापन उसको कहा जाता है जो अखबार में पैसे देकर एड जिसको कहते हैं। लेकिन उस जमाने में विज्ञापन का ये अर्थ नहीं था। तो स्वामी जी ने एक विज्ञापन छपवाया, और बड़ा उनके जीवन का महत्वपूर्ण वो पार्ट माना जाता है। उनके जीवन के कहानी में, उनके जीवन चरित्र में बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। उसमें उन्होंने कहा अष्टम सत्यम और अष्टम गप्पम, कि 8 सत्य है और 8 गप है। मेरा मत ये है 8 सत्य ये है और 8 गप ये है। तो स्वामी जी ने क्या कहा? 8 सत्य क्या है? स्वामी जी कहते हैं ऋग्वेद आदि ईश्वर कृत 4 वेद और ऋषि कृत अन्य 21 ग्रंथ,
ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद जो परमेश्वर की वाणी है, जो सृष्टि के आदि में परम पवित्र ऋषियों के अंतःकरण में परमात्मा ने ज्ञान दिया। और ये 21 ग्रंथ हैं, उसमें 4 उपवेद हैं, 6 दर्शन हैं, 11 उपनिषदें हैं, 11 6 17, 11 उपनिषदें, 6 दर्शन, 4 उपवेद, 17 4 21। ये 21 ग्रंथ ऋषियों के प्रमाणिक मैं मानता हूं। ये पहला सत्य है। दूसरा सत्य है कि ब्रह्मचर्य आश्रम में रहकर गुरु की सेवा और अपने धर्म का अनुष्ठान पूर्वक वेद का अध्ययन, मतलब ब्रह्मचर्य आश्रम में गुरु की सेवा करते हुए वेद का अध्ययन करे, धर्मशास्त्र का अध्यापन करे, दूसरा सत्य है। तीसरा है वेदोक्त वर्णाश्रम में स्वधर्म अनुकूल संध्या वंदनादि अग्निहोत्र आदि का करना, और उसके बाद ब्रह्मचर्य आश्रम में और गृहस्थ आश्रम में भी जाकर के भी गायत्री का मंत्र का जप, संध्या करना, हवन करना, वेद मंत्रों का अनुष्ठान करना, ये तीसरा सत्य है। चौथा सत्य स्वामी जी कहते हैं पंच महायज्ञों का पालन। आप जानते हैं पंच महायज्ञ है, उनका पालन करना। विवाह के बाद ऋतु काल में अपनी पत्नी के साथ योग्य संतान को उत्पन्न करना, श्रुति स्मृति और सदाचार का पालन करना। पांचवा सत्य है सम दम तपश्चरण यम यम नियम आसन प्राणायाम आदि जो योग के 8 अंग हैं, समाधि पूर्वक उपासना करना और सत्संग पूर्वक वानप्रस्थ आश्रम को भी धारण करना। समय आने पर वानप्रस्थ आश्रम में भी जाना चाहिए। एक बात ध्यान रखिएगा, संन्यास सबके लिए नहीं है, संन्यास का अधिकारी सब नहीं है। जिसको लोकष्णा पुत्रष्णा वितष्णा समाप्त हो जाए वो संन्यास ले, लेकिन वानप्रस्थ सबको लेना चाहिए। लेकिन वानप्रस्थ का मतलब ये नहीं है कि आप वहीं वानप्रस्थ आश्रम चले जाइए, ये मतलब नहीं है। अब तो वन रहे ही नहीं। वानप्रस्थ का मतलब ये है, ये बहुत आवश्यक है कि जब पुत्र का पुत्र हो जाए, पुत्र का पुत्र हो जाए, पुत्र वधू घर में आ गए, पुत्र आ गए और पुत्र हो गए, उसको धीरे धीरे अपने घर का काम सौंपो और अपना शेष जीवन जो है अपना आत्मोन्नति में बिताओ। और जो तुम्हारे अंदर अपनी योग्यता है उस योग्यता का प्रयोग समाज के कल्याण में करो। जैसे डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर साहब ये ना समझिए कि डॉक्टर साहब को लक्ष्य करके ही मैं बोल रहा हूं, लेकिन जब पुत्रवधू हो गए, संतान हो गई, तब चिकित्सा कार्य से धीरे धीरे विरत मत होइए। लेकिन चिकित्सा कार्य की जो फीस लेते हैं उस फीस को वो बिना फीस लिए इलाज करिए। जो टीचर हैं रिटायर्ड हो गए तो अब आप ट्यूशन मत पढ़ाइए, वो विद्या जो है निःशुल्क दीजिए। वकील लोग बहुत लंबा फीस लेते हैं। यदि तुम वानप्रस्थ है, तुम न्याय की रक्षा में योग दो, बिना फीस लिए करो वकालत। स्वामी श्रद्धानंद जैसे देश पर विपत्ति आई तो केस लड़ा तो स्वामी श्रद्धानंद संन्यास अवस्था में पहना वो गए। आर्य समाज पर विपत्ति आई थी, मुकदमा डाला था आर्य समाज पर लोगों ने कि आर्य समाज देशद्रोही है, राजद्रोही है, फलाना धमाका है, तो संन्यास दे, संकट आपद धर्म में उन्होंने। लेकिन शंकराचार्य जो असली शंकराचार्य थे, ये नकली लोगों को मत छोड़िए, असली शंकराचार्यों का मैं जीवन पढ़ता हूं तो आंख से आंसू आ जाते हैं। कितना तपस्वी जीवन, संन्यास लेके चल दिए। रास्ते में कुछ दूर आगे गए थे, 10-20 कोस, पीछे से दौड़ता हुआ आदमी आया और कहा कि माता जी आपकी मर गई। तो उन्होंने कहा मैं क्या करूं, मैं तो संन्यास ले लिया हूं। तो नहीं, गांव के लोग कहते हैं वैधवे, आपको विधवा पुत्र कहते हैं, उसकी बुरी बात करते हैं, कहते हैं इसका हम संस्कार नहीं करेंगे। इनके शंकराचार्य के पिता पहले ही मर चुके थे। अब शंकराचार्य के सामने धर्म संकट, माता का 100 गांव में पड़ा है। गांव के लोग उस जमाने में पता नहीं कैसे खूसट लोग थे। एक विधवा स्त्री मरी है, उसका बेटा इतना बड़ा विद्वान बन गया है, सन्यासी हो गया है, और उसका संस्कार नहीं करें, घर में लाश पड़ी है। शंकराचार्य ने देरी नहीं की, लौटे तुरंत, अपने गिरे हुए वस्त्र को उतार कर रखा, गृहस्थ के सादे वस्त्र पहने, और उस गांव के 3 आदमी भी शंकराचार्य के साथ नहीं गए, अकेले लाश को कंधे पर लेकर लाश को चले। इतना बड़ा अपमान। अरे पापी से पापी आदमी मरता है, फिर भी उसके 4 आदमी मिल जाते कांधे पर ले जाने वाले। लेकिन असली शंकराचार्य जिसने कितनी तपस्या की थी, उस व्यक्ति ने अपनी मां को अपने कंधे पर लाद कर ले गए, अंत्येष्टि किया, स्नान किया, अंत्येष्टि के बाद फिर गिरुआ कपड़ा पहनकर निकल पड़े।
तो वानप्रस्थ का मतलब यही है। स्वामी जी कह रहे हैं कि देश में बहुत सारी समस्याएं इसलिए हैं कि लोग वानप्रस्थ नहीं ले रहे हैं। करोड़ों अरबों रुपया शिक्षा पर खर्च किया जा रहा है, लेकिन फिर भी शिक्षा इसलिए नहीं कि वानप्रस्थी लोग हो जाएं। पढ़ाएं भाई, पेंशन तो मिल ही रहा है। अरे पढ़ा आपने, अब पेंशन दे रही है फिर भी नहीं पढ़ा रहे। प्रवचने करो, मेरे जैसे कुछ करो, जो भी जानते हो। तो जो व्यक्ति जिस पेशे में है, यदि आपको अगला जन्म बनाना है तो वानप्रस्थ वृत्ति को धारण करो। सब पैसा, सब कौड़ी, सब बाल बच्चे कोई मत ले जाओ, कुछ धर्म में भी खर्च करो, और जो विद्या है उस विद्या के जन कल्याण का काम करो, स्वामी जी ने कहा। और फिर आगे स्वामी जी कहते हैं कि विचार, विवेक, वैराग्य, पराविद्या का अभ्यास हो जाए तो सन्यास का भी ग्रहण कर ले, और अपने लिए लौकिक किसी सुख की कामना न करे, अपने किसी भी कर्म की फल की चाहना न करे। कर्म की फल की चाह गृहस्थ आश्रम में होती है। निष्काम भाव से जो कर्म सच्चा कर सकता है वो सन्यासी कर सकता है। इसलिए स्वामी दयानंद ने यहां तक लिखा है कि दो देश में झगड़ा हो जाए, दो राष्ट्रों में, तो सन्यासी उस विवाद को शांत कर सकता है। इवन वो नहीं कर सकता, क्योंकि सन्यासी किसी देश का नहीं होता। हमारे गुरु स्वामी सत्यप्रकाश जी कहते थे कि यदि यार समाज की बात चलेगी तो सच्चे सन्यासियों के लिए वीजा खत्म कर दिया जाएगा। वीजा क्या होता है? जहां चाहे जाए वो। सन्यासी के लिए प्रतिबंध कि इस देश में जाए कि उस देश, अरे वो तो सन्यासी जो होता है वो सर्वथा निष्कलुष और किसी भी पक्षपात का आश्रय नहीं करता। तो स्वामी जी कहते हैं ज्ञान और विज्ञान सब प्रकार से अनर्थ को दूर करने में लगे रहना चाहिए। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, तमस, रजस, इन सब क्लेशों को दूर करके स्वाध्याय, सत्संग और योगाभ्यास के द्वारा मोक्ष प्राप्ति के लिए भी प्रयास करे। ये 8 चीज स्वामी जी ने कहा ये सत्य है। इसी को धर्म मानता हूं, इसी का वेदों में उपदेश है, इसी का शास्त्रों में उपदेश है, और यही मेरा मंतव्य है। और 8 गप क्या है वो भी सुन लीजिए। हाँ, अरे तो समय बहुत हो गया, लेकिन सुन लीजिए। स्वामी कहते हैं, हमने घड़ी देखना भूल जाता हूं, मेरे पास भी घड़ी है, लेकिन चलिए 2 मिनट और। सारे मनुष्यकृत ग्रंथ, ब्रह्मवैवर्त आदि पुराण, ब्रह्मवैवर्त का नाम इसलिए लिखा है कि सारे पुराणों में सबसे गंदा पुराण ब्रह्मवैवर्त। पौराणिक नामे पौराणिक है, कोई ऐसा दुनिया का पाप कर्म नहीं है जो पुराणों में ना हो। अब ब्रह्मवैवर्त तो कहने लायक नहीं। ये पहला गप है। दूसरा गप है देवता की बुद्धि से पाषाण आदि मूर्तियों का पूजन। तीसरा गप है शैव, शाक्त, वैष्णव, गाणपत्य। शैव क्या होता है? बाबा को जो पता नहीं कितना दुग्धाभिषेक, जलाभिषेक, अरे उनको गर्मी लगी है क्या, डाले जा रहे हो। शाक्त, शाक्त का अपभ्रंश साकट है। बिहार में, बंगाल में, उड़ीसा में शाक्त संप्रदाय का इतना व्यवहार है कि कोई पंडित ब्राह्मण भी बिना मांस खाए नहीं रहता। शाक्त उसी को कहते हैं जो मांस खाए, धर्म के कार्य में मांस का प्रयोग करे। देवता को भी मुंह में मछली, विवाह संस्कार के बाद भी लड़का लड़की कितना भी शाकाहारी हो फिर भी न खाते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन लोकाचार है, पुरखे कर गए। मछली ले आते हैं लोग, रखे रहते हैं कठौती में, पकड़ के मछली को, जिंदा मछली को मुंह में ऐसे छुआ देते हैं। नहीं खाते हो कोई बात नहीं, छू लो, कुछ हो, क्या लीला बना रखा। और वैष्णव का लीला जानते ही हैं। गणपति बप्पा मोरिया, अगली बरस तो जल्दी आ, क्या नाटक रचा रखा है। ये सारे संप्रदाय गप है। तंत्र ग्रंथोक्त वाम मार्ग चौथा गप। 5वां भांग आदि मादक द्रव्यों का सेवन। 6ठा पर स्त्री गमन। 7वां चोरी। 8वां छल कपट अभिमान और मिथ्या भाषण। ये 8 गप है। जिस ग्रंथ में जिस पंडित मौलवी पादरी इन 8 का पक्ष लेते हैं वो पापी है, इसका मैं खंडन करता हूं। ये 8 गप है और 8 सत्य है। स्वामी ने जगह जगह और सारा छपवा भी दिया अखबारों में। ये है स्वामी जी ने अपना एजेंडा जिसे कहते हैं, राजनीतिक दल अपना, स्वामी जी का एजेंडा यही है और यही एजेंडा आर्य समाज का। जिस दिन सारे धरती के लोग, पंडित, पुजारी, प्रचारक इन 8 गप्पों का खंडन करेंगे, 8 सत्यों का मंडन करेंगे, उस दिन दुनिया स्वर्ग की ओर जाने की ओर, स्वर्गीय जीवन होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला, सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे अधिक फॉलोअर्स के साथ पूरी दुनिया में आर्य समाज के विचारों का प्रचार करने वाला एकमात्र चैनल वैदिक प्रचार।